आप लोगों के पास आए हैं और फिर से आप लोगों को कुछ अपने डिपार्टमेंट की स्कीम्स बताएंगे जो बच्चों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारा डिपार्टमेंट है DLSA, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करनाल, सेक्टर 12 में ये डिपार्टमेंट। और आपको बच्चे को लेकिन अपने घर में जाकर सबको अवेयर कर सकते हैं इस बारे में कि सरकार ने नियम ये लैंडलाइन नंबर भी है हेल्प के लिए, क्योंकि हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम जितनी बच्चों को सरकार कुछ राशि देती है ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सके, उसके लिए आपको हरियाणा डोमिसाइल, आधार कार्ड जो भी लीगल है वो उस पर पता लग जाएगा। लेकिन आप सभी बच्चे उसको अप्लाई करें, अपने बड़े भाई बहन को बताएं जो या नहीं प्रेजेंट है इस टाइम, या +2 या 10th +2 के बच्चों के लिए तो है। आप सभी 70% से ऊपर जितने ही बच्चे हैं आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपकी स्टडी के लिए कुछ आगे के लिए हेल्प हो जाएगी इसमें। उसके अलावा एक साइबर फ्रॉड चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने देखा होगा। अभी हम लास्ट टाइम ना गाँव के स्कूलों में गए थे तो वहाँ पे 2-3 स्कूलों का स्टाफ ने हमें बताया कि मैडम हमारे साथ भी फ्रॉड हो गया। अब देखो स्टाफ पढ़ा लिखा स्टाफ है लेकिन उनके साथ भी फ्रॉड हो गया। और एक दिल्ली का इतना बड़ा वकील है हमारी नॉलेज में जब भी आया, उसके साथ 1 करोड़ का हो गया। अब वकीलों से ऊपर तो किसी को कानून की जानकारी नहीं है, लेकिन उसके साथ भी हो गया ये, तो हमें बड़ी हैरानी हुई कि ऐसे कैसे हो गया। तो अब ये जो साइबर फ्रॉड हो रहा है ना, ये जब से ये फ़ोन इतने ज़्यादा हुए ना उसकी वजह से ही हो रहा है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जब गेम खोल रहे होते हैं ना, लगातार गेम खेलते रहते हैं, उसमें कोई भी लिंक आया तो उसको एकदम से क्लिक कर देते हैं। कभी भी गेम खोलो कोई भी लिंक को ओपन मत करो, क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल आधार कार्ड जो है ना वो इसके साथ लिंक है, बैंक अकाउंट के साथ, आपके मम्मी के पापा के। जैसे आप क्लिक करोगे ना उसमें लिखा आएगा आपको 5,000 मिल जाएगा, तो आप सोचोगे अरे इतने पैसे मिल रहे जल्दी कर लो। आज के टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है, वो आपको सिर्फ तंग करने के लिए, या लगा लो आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो वो इसलिए हो जाता है। और आप लोग सोचते हैं शायद 10,000 मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, आप एकदम से लिंक को क्लिक कर देते हो, और जैसे आप लिंक को क्लिक करते हो वो आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट लिंक है और वो फाइनेंशियली लॉस आपके मदर फादर को हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगेगा आपके साथ कब फ्रॉड हो गया। तो कभी भी पहली बात तो देखो गेम एक लिमिट में खेलो, थोड़ी देर, आधा घंटा, पौना घंटा, बस ज़्यादा टाइम मत करो। उसके अलावा अपने माइंड को कोई और डिवर्ट करो, एक्टिविटी करो घर में जाके। ट्यूशन्स पे जाते हैं आप लोग, गली में खेलो। हमारे टाइम में तो हम लोग गली में ही खेलते थे। Good morning everyone. Respected Chief Guest of the day, Dr. Iram Hassan Ma'am, Learned Chief Guest, Judicial Magistrate, Cum Secretary, Meena Sahani Ma'am, Pooja Ma'am, our Honorable MD Sir. आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। इस प्रांगण में आप पधारे बोले मन का तार, इस प्रांगण में आप पधारे बोले मन का तार। हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार, हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार। कितना सुहाना लगे ये मौसम, कैसी है रुत आई,
जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। We at Touch a Life Foundation lived many challenging but successful stories. Today, we take you through the journey of Radhika, one among the many lives that Touch a Life Foundation has touched. पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने Radhika, के लिए, Radhika, your father is tested COVID positive. Radhika, Radhika, your father left us. My dreams are shattered. He was the only support. Shall I give up? Few months later. Radhika beta, education camp is happening here at our Basti for scholarship. You must go. Sure, Amma, I will go. I might get some financial help. Amma, take your medicines on time. You have diabetes. Prayers are heard, and my prayers are heard through Touch a Life Foundation. We support girl education. Good afternoon and happy Independence Month to you. अभी 15 अगस्त को आपने इंडिपेंडेंस डे मनाया होगा। जब आपने आज इतने अच्छे अच्छे रंगारंग कार्यक्रम किए तो उस दिन भी बहुत अच्छे किए होंगे। किए थे तो 15 अगस्त और 26 जनवरी सिर्फ आके प्रोग्राम करके जो प्रसाद मिलता है वो खा के घर जाने का नाम है या और भी कुछ होता है? छोटे बच्चे तो चलो छोटे हैं, बड़े बताओ आज़ादी क्या होती है, ये बताओ। आज़ादी, सबके मुंह नीचे हो गए। क्या होती है आज़ादी? छोटे बच्चे बताओ। ये तो ट्रांसलेट कर दिया। हम आए 15 अगस्त को, हमने प्रोग्राम बनाया, 26 जनवरी को आए, खाया पिया, डांस देखा, सब देखा और घर चले गए। ये होता है? ये होता है? नहीं। यस ये छोटे बच्चे यस कह रहे हैं। आज़ादी सिर्फ एक दिन मनाने का काम नहीं है। आज़ादी हर पल, हर समय, हर दिन मनाई जाती है। अब आप जो यस कह रहे हैं शायद वो ज़्यादा छोटे हैं, उनको पता नहीं है, बट आप भी पढ़ते होंगे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने स्ट्रगल किया था हमें आज़ादी दिलाने के लिए। पढ़ा है? बुक्स में पढ़ा है ना? मैडम बताते हैं क्योंकि जिस टाइम में फ्रीडम स्ट्रगल्स हुए उस टाइम पे ना आप पैदा हुए थे ना हम पैदा हुए थे। हम सिर्फ पढ़ते हैं किताबों में, कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में आपने कभी इस फ्रीडम की वैल्यू को
किया कभी कि फ्रीडम की क्या वैल्यू होती है, इसको कभी फील किया, एहसास किया? अभी आपकी जो इन्होंने स्किट किया इसमें कोरोना पीरियड की बात की थी। कोरोना में रियलाइज़ हुआ था कि फ्रीडम का क्या वैल्यू होती है, की थी कि आप न स्कूल जा सकते हैं, ना मार्केट जा सकते हैं, ना किसी रिश्तेदार के घर जा सकते हैं, और किसी को हो गया वो तो कमरे में वैसे ही बंद हो जाएगा। एहसास किया था कि क्या होती है आज़ादी, और अगर वो अचानक से छिन, हम जिसे टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हमसे छिन जाए तो तब हमें उसकी वैल्यू का पता चलता है। कोरोना पीरियड में पता चला था, स्कूल भी नहीं आ सकते थे। और दूसरा, करनाल में तो नहीं हुआ, बट किसी ने रियलाइज़ किया अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ब्लैकआउट्स हुए थे। ये तो महसूस किया होगा ना कि भाई शाम के बाद कोई लाइट ऑन नहीं होगी, सब ब्लैकआउट। वी वर इन ए वॉर लाइक सिचुएशन विद पाकिस्तान। अब चाह के भी करनाल में हुआ था, करनाल में शॉर्ट पीरियड के लिए हुआ था ब्लैकआउट ड्रिल, बट ट्राई सिटी में, चंडीगढ़ वगैरह में हुआ था, उससे एहसास किया था। अब आपके दिल में एक सवाल आ रहा होगा कि मैडम ये सब बातें हमसे क्यों डिस्कस कर रही हैं आज। जैसे मैंने बताया आपको, आज़ादी या फ्रीडम सिर्फ एक दिन का त्यौहार नहीं है। हम एक लोकतांत्रिक देश में पैदा हुए हैं, और हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक हम उस आज़ादी के हकदार हैं। मैं उसको इनाम आज तक तो मुझे किसी ने बताया नहीं है। हाँ, अगर नुकसान पूछने लोगों तो नुकसान तो 100 बता, उसके बावजूद मेहनत करके पैसा कमाते हैं, हमें पढ़ने भेज रहे हैं। रिश्तेदार आपका फॉरेन, कनाडा, अमेरिका में बैठा हुआ, फॉरेन का पैसा आ रहा है, बट ये हार्ट, लंग्स, किडनीज ये मार्केट में मिलती हैं? मार्केट से खरीद सकते हो? नो। बड़े बच्चों से अच्छे तो छोटे बच्चे जवाब दे रहे हैं, इनको पता है। कहीं खरीद सकते हो मार्केट से? वेरी गुड। पानी की तरह पैसा बहाएंगे ना माँ बाप, तो भी ये बाजार में होगी कि जी ये वाला दिल पसंद कर लो, कौन सा वाला दिल लेना है, मार्केट से भी खरीद सकते हैं। और फिर ये सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आता है। वो बात बात पे अपनी गोद में बिठा लेंगे, बात बात पे छुएंगे, और उनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, वो कैसे करते हैं ऐसे काम। ये कोई भी हो सकता है, कोई भी टीचर हो सकते हैं, कोई रिक्शे वाला भैया, कोई बस वाले अंकल, ड्राइवर, माली अंकल, कोई पड़ोस का भैया, कोई रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। इनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है? इनके मोडस ऑपरेंडी 2 तरीके से होते हैं। या तो ये लालच देते हैं, या फिर वो डराते धमकाते हैं। लालच क्या हो सकता है कि भाई चॉकलेट देंगे, बिस्किट देंगे, पिज़्ज़ा खिलाएंगे, ये करेंगे। लड़कियों को ऐसे, या थोड़े बड़े हो गए तो मोबाइल दिलाएंगे, इस तरह के लालच हो सकते हैं। लड़कियों के लिए क्या हो सकता है कि भाई तुम्हें मेकअप किट देंगे, कोई भी गिफ्ट देंगे, कुछ देंगे जिससे वो लालच देंगे। दूसरा क्या मोडस ऑपरेंडी होता है, वो धमकाएंगे कि जी तुम्हारे माँ बाप को नुकसान पहुँचा देंगे, तुम्हारी बहन को ये कर देंगे, तुम्हारे भाई को ये कर देंगे, तुमने नहीं किया तो। मार्क माई वर्ड्स, ऐसा बंदा कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की साइकोलॉजी से खेलता है कि बच्चा डर गया तो वो चुप हो जाएगा, और वो चुप होके नहीं बोलेगा। अगर कोई भी ऐसा कहीं भी कुछ भी करता है आपके साथ, आपने सबसे पहले तो स्टैंड लेना है कि स्टॉप, रुक जाओ, मेरे को ये बिल्कुल नहीं पसंद जो आप कर रहे हो। जैसे ही आपने ये स्टैंड लिया, आधा कॉन्फिडेंस तो उसका वैसे ही डाउन हो जाता है। और फिर जिस पे भी आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपने पेरेंट्स, कोई टीचर, कोई सिबलिंग है, कोई अंकल हैं जिससे आप बात कर सकते हो, फ़ौरन इस मैटर को रिपोर्ट करो कि वो ऐसे ऐसे अंकल हैं और वो हमारे साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, या हमें ऐसे ऐसे कह रहे हैं। कोई भी माँ बाप के अलावा, माँ बाप और बहन भाई के अलावा कोई भी आपको कोई गिफ्ट दे, तो पहले कि जी हम अपने मम्मी पापा से पूछेंगे कि हमें ये गिफ्ट देना चाहते हैं, ये लेना है या नहीं लेना है। अपने पेरेंट्स और सगे बहन भाई का तो ठीक है, उसके अलावा चाचा मामा भी देना, तो माँ बाप की, आपके पेरेंट्स की नॉलेज में होना चाहिए कि वो आपको ये गिफ्ट दे रहे हैं।
और जब मॉडर्न सब होगा उनको बिल्कुल रोक देना है कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा कि जी प्लीज़ हमें इस तरीके से टच मत कीजिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा। और फ़ौरन जिसको भी आप ट्रस्ट करते हैं उनको आपने बताना है, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को। बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आए हैं जहाँ अब सगे फादर ने बेटी के साथ, कहते ना हम मैं पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स ही खुद इन्वॉल्व थे, तो अपनी मदर को रिपोर्ट किया उन्होंने, दादा इन्वॉल्व थे, मामा इन्वॉल्व थे, सगे मामा। हमारे पास बहुत सारे इस तरह के केसेस आते हैं। तो जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं उसको फ़ौरन, मान लीजिए फादर ने ही किया किसी को, तो मदर को ट्रस्ट करते हैं, मदर को बताना है। वो कोई भी हो सकता है। हमने किसी लालच में आके या किसी डर कर अपने बचपन को ख़राब नहीं होने देना है। ठीक है, क्या करना है, हमने क्या करना है, रोकना है। क्या कहना है, स्टॉप, रोक देना है कि हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, और फ़ौरन इसको रिपोर्ट करना है अपने मदर को, फादर को, जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं कि जी ऐसे ऐसे हमारे साथ हमें ऐसे छू रहे थे, टच कर रहे थे, या ये हमें डरा रहे थे कि भाई कहते ना कि तूने मुझे किस नहीं किया तो मैं तेरे पापा को मार दूंगा, भले ही वो हंसी में कह रहे हैं। जाके फ़ौरन बताना है कि मम्मी ये ऐसे कह रहे थे, भले वो कहेंगे मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक में भी नहीं, क्योंकि हमने मजाक में भी ये सब बातें नहीं करनी है, क्योंकि वो एकदम से तो आएंगे नहीं, वो धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि ये बच्चा तो हर चीज़ अपनी माँ को बताता है, तो फिर उनके कदम रुक जाएंगे कि इसको नहीं मैं डरा सकता या इसको मैं बहकावे में नहीं ले सकता, क्योंकि ये हर बात अपनी माँ को बता देता है। I would like to invite Pooja ma'am. Please come on the stage. I would request, and Meena ma'am, please come on the stage. I would request. जिसे लोग जन्नत कहते हैं, ऊंचे पहाड़, बहती हवा और बैसरन का वो मेडो, जहाँ सैकड़ों लोग सिर्फ सुकून ढूंढने आते हैं। यहाँ सैकड़ों लोग आए थे, कुछ हनीमून पर, कुछ अपने परिवार संग और कुछ तन्हाई में सुकून ढूंढते हुए। सब इस वादी की शांति में खोए हुए थे, पर शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि इस जन्नत की चुप्पी कुछ ही पलों में चीखों में बदलने वाली है। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम की बेसरन वैली में हुए इस हमले में आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मार डाला, जबकि आतंकियों की इस कायराना करतूत में 13 लोग जख्मी हुए। तेरी ज़मीन से हम सर उठा के चले, हमें हंस के बिना करवा, लाल है हम तेरे याद करना
बेटी को आज समर्पित करता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर माथे पे चढ़ा बस रंग नहीं है स्वाभिमान भरपूर। सिंदूर 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 सिंदूर, जीना मरना यही आन बान है स्वाभिमान भरपूर। सिंदूर 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 सिंदूर। मैंने बच्चों को बेसिकली पॉक्सो के बारे में बताया है कि पॉक्सो बच्चों का सेक्सुअल हैरेसमेंट रोकने के लिए 2012 का एक कानून है, जिसमें बच्चों के साथ अगर कोई गलत हरकत करता है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा है। वही छोटे बच्चों को मैंने यहाँ पर बताया कि अगर उनके साथ कोई कुछ गलत करता है तो फ़ौरन अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को या जिस पर भी वो ट्रस्ट करते हैं उनको इस बारे में वो बताएं, फ़ौरन इन्फॉर्म करें। जो भी ऐसी गलत हरकत करता है उसका डट कर मुकाबला करें, उसे रोकें, उसको स्टॉप करें, चुप ना रहें। खामोशी जो है वो और क्राइम को इनकरेज करती है, तो खामोश ना रहें, अपनी बात को फ़ौरन रिपोर्ट करें। किस तरह इसका अभियान चल रहा है, ये कौन से स्कूलों में? ये मेरा अपना चलाया हुआ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करनाल का अभियान है, जिसके तहत मैं पूरी कोशिश है मेरी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा करनाल में सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूल्स में मैं जाती हूँ और जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में जाकर मैं बता सकती हूँ और बच्चों तक ये बात पहुँचा सकती हूँ। मैंने मुहिम चलाई हुई है, उसके तहत मैं ये कर रही हूँ। DLA की तरफ से कौन सी योजना है जो मैं DLSA की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ऐसे हर महीने हमारा एक कैंपेन होता है, जैसे अभी अगस्त का हमारा सम्मान से जीवन अधिकारों से रक्षा था और नेक्स्ट सितंबर में हमारा बच्चों के लिए है। तो हर महीने हमारा कोई ना कोई कैंपेन होता है एक सोशल इशू पर। उसके अलावा विक्टिम केयर सेंटर भी है हमारे DLSA में। अगर कोई भी किसी भी बात से प्रताड़ित होता है तो वो हमारे DLSA के ऑफिस को अप्रोच कर सकता है। बच्चों का जो अभी सिंदूर इन्होंने स्किट किया, उससे पहले भी स्किट किया, जिससे पता चलता है कि दून के स्कूल के बच्चों को थोड़ी लीगल अवेयरनेस है, क्योंकि इन्होंने लीगल बातें पता हैं, तभी उन्होंने वो लड़की के लॉयर बनने वाला स्किट भी किया था। तो अच्छा लगा यहाँ पर। कोई विशेष मैसेज देना चाहते हो? मैं बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर कहीं कुछ भी उन्हें अनकंफर्टेबल लगता है कोई भी किसी की प्रेजेंस भी अनकंफर्टेबल लगती है, तो उसके लिए खामोश ना रहें, फ़ौरन अपने विश्वसनीय बंदे को, चाहे उसके माँ बाप हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे बहन भाई हों, उनको फ़ौरन रिपोर्ट करें कि हमें ऐसे कोई बंदा छू रहा है या जिसकी प्रेजेंस से उनको डर लग रहा है, क्योंकि चुप रहने से उनको और इनकरेजमेंट मिलती है। होती हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करनाल से डॉक्टर इरम हसन जी ने बहुत अच्छे से बच्चों को बताया, उनको मोटिवेट किया, बताया कि किस तरह के जो लीगल प्रोविजंस क्या है। कई दफ़ा क्या होता है कि उनको आप लिटरेट करते हैं लीगली, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा बच्चों को मिलता है। और हमारी कोशिश यही है कि इस तरह से बच्चों को उनकी पढ़ाई के साथ साथ ये भी बताया जाए कि किस तरह से लीगली वो अपने आप को, अपने राइट को एक्सरसाइज करें और डिग्निफाइड वे से वो अपनी एजुकेशन को पूरा करें और अपने करियर को संवारते हुए और देश के नाम को ऊँचा करें। शिक्षा के साथ साथ ये जानकारी देना भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सर। यस, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पढ़ाई अधूरी है, अगर बच्चों को अपने लीगल राइट्स के साथ साथ लीगल ड्यूटीज़ का पता नहीं है, तो यहाँ हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आज आए, इन्होंने आके बच्चों को एक अच्छी तरह से एड्रेस किया, उनको बताया और ये बताया कि कहीं ना कहीं पढ़ाई तब पूरी होती है अगर उसके साथ आपके जो बेस है, जिसको हम संस्कार कहते हैं आप भाषा में, वो भी जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम अरमान है, मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज यहाँ पे हमारे स्कूल में बहुत बड़े चीफ गेस्ट आए हुए थे, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमने बहुत कुछ समझा और उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया। उन्होंने बताया साइबर क्राइम से बचो, जो अफरोड होते हैं फ़ोन में वो हमें नहीं करने चाहिए। और उन्होंने बताया कि जो ड्रग्स वगैरह 6 to 8, 9 to +2 के बच्चों के पास मिले जाते हैं, कृपया उनसे टले और बचिएगा। क्या नाम है? अरमान। क्या कहना चाहिए? हाँ जी, क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहिए? हमारे पास यहाँ पे स्कूल में मैम आई, उन्होंने हमें बहुत कुछ समझाया, सिखाया भी कि साइबर क्राइम से बचो, जो ड्रग्स वगैरह बच्चे लेते हैं आजकल, इनसे बचो। उन्होंने मैम ने हमें समझाया कि उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जिससे हम ड्रग्स की ओर जाएं, पर हमें वो नहीं लेने चाहिए, हमें सुरक्षित रहना चाहिए इन चीज़ों से। मैम ने पॉक्स के बारे में बताया, मैम ने ड्रग्स के बारे में बताया, साइबर क्राइम के बारे में बताया। मैम ने यह भी कहा कि जो इंटरनेट पे हम आजकल कुछ भी डालते हैं
वो हमें हमारे फ़ोन तक ही नहीं रहती, वो बाहर भी जाती हैं बातें। जो अगर हम डाटा डिलीट भी करेंगे वो फिर भी बाहर भी डिलीट जा सकते हैं। कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला आज मैम। थैंक यू। बच्चों को में किस तरह संदेश है, आगे भी किस तरह अपने कैरियर पे ध्यान रखना चाहिए पढ़ाई के साथ? मैम ने हमें ये भी समझाया कि आगे जाके बच्चों को इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं रखना चाहिए। जो कि 9 to लेके +2 तक, 6 to लेके जो भी क्लासेस हैं, इन्हें हमें पढ़ाई में फोकस करना चाहिए। ये हमें बाहर की चीज़ों पर ध्यान देने के लिए फोकस करेंगे, पर नहीं, हमें अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है आपका? सिमरजीत फॉर क्लास 10th।